इन पे तो कोई शक नहीं, रह गई अली की बहादुरी। शक तो यहाँ भी किसी को नहीं है, लेकिन अब सिलसिला चल के आ गया है तो मैं चाह रहा हूँ कि दो चार जुमले पढ़ दूँ, इसलिए कि आपने सलाम में जंग सुन ली है तो थोड़ी सी अली की जंग भी सुन लीजिए। और जिस जंग का नुक्ता सुना दिया है उसी जंग की बात करते हैं कि अली से बड़ा बहादुर दुनिया इस्लाम में आज तक नहीं है, न आएगा। दलील, इस्लाम की पहली जंग कौन सी है? जंगे बद्र। पहली जंग में मुशरिकों का टारगेट कौन था? मेरा और आपका नबी। कहा भाई जिसने मुसलमानों को बनाना शुरू किया है उसे कत्ल करें। बद्र में अली ने जंग की, जंग जीत गए। आखिर में जब गिना गया तो काफिरों के 70 मरे थे, 35 उम्मत मुस्लिमा ने मिलके मारे थे, 35 अली ने अकेले मारे थे। हो गई बात। फिर आए, अब आए ओहद में दूसरी जंग। 3000 का लश्कर लेके आए और खुशनसीबी से मुसलमानों की ना तजुर्बेकारी की वजह से जीत के करीब आ गए थे कि मुस्तफ़ा का खात्मा बिल्कुल मुमकिन था। नेज़े अभी सीना मोहम्मद में घुसने वाले थे कि नबी ने पुकारा, या अली। वो जो दिन रात अली अली कहते हैं, या अली। रिवायतें कहती हैं बिजली गुजर गई। जिनके नेज़े सीने में घुसने वाले थे उनके सर कदमों में पड़े हुए नजर आए। मुंह में जाता हुआ निवाला अली ने हाथ से ले लिया। काफिरों की जीती हुई जंग, जुल्फ़िकार के सदके मुसलमान जीत गए। ओहद के बाद सारे काफिर, तारीख़ इस्लाम से पढ़ के सुना रहा हूं, बैठे एक मकान में और कहा कि हम नबी को मारना चाहते हैं, क्यों कामयाब नहीं होते? वजह क्या है? सबब क्या है? तो सब ने बैठ के जब दिमाग लड़ाए तो कहा मुसलमानों में मोहम्मद को बचाने वाला और कोई नहीं है मगर अली है। अब काफिरों के जुमले सुनो। अगर चाहते हो कि मुस्तफ़ा को ख़त्म करें तो मुस्तफ़ा से पहले मुर्तज़ा का खात्मा ज़रूरी है। इन्होंने कहा ठीक है। तो कहा अब ऐसा कोई प्लान बनाते हैं कि अली को मारा जाए। सब ने कहा अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा मशवरा हो गया। 70 कबीले मौजूद थे, 70 आदमी नहीं, 70 कबीले। एक कबीले के 100 आदमी भी लगा लो तो 700 दिमाग बैठे हुए थे। 700 बंदे कम से कम बैठ के ये फैसला कर रहे थे कि अब अली का क्या होगा। और सबने एक बार एक दूसरे कबीले की जानिब देखना शुरू किया और कहा तुम में से कोई जाए अली के मुकाबले में, तुम में से कोई जाए अली के मुकाबले में, तुम में से कोई जाए अली के मुकाबले में। सबने सरों को झुकाया, कहा हम तो बद्र में भी थे, हम तो ओहद में भी थे, अगर टिकने वाले होते तो वहां टिक जाते। का हमसे ना हो पाएगा, अपने बस की बात नहीं। बूढ़ों ने कहा फिर क्या करें? जवानों ने कहा क्या जरूरी है, खुद लड़ें। अरब में किराए के पहलवान मिलते हैं, पैसे दे के बंदा बुलाते हैं। कहा ठीक है, तो पहलवानों के नाम बताओ। 10 पहलवानों के नाम सामने रखे गए, अरब के मशहूर लड़ने वाले। फुला है, फुला है, फुला है, फुला है, फुला है। 70 कबीलों से मशवरा लिया गया, तुम्हारे नज़दीक सबसे बेहतर कौन है? सब ने कहा आमिर इब्ने वुद से बड़ा कोई जिहादी नहीं है। कहा फिर उसी को बुलाते हैं। सब ने कहा पैसे ज़्यादा लेगा? कहा जितने लेगा देंगे।
अली से तो पीछा छोड़ा देगा। खुदा की कसम अगर जुमले की कीमत आपने अदा की तो मैं घर तक राजी जाऊंगा। काफिरों ने बता दिया था कि अली का नाम मिटाने के लिए हम कल भी पैसे लगा रहे थे, आज भी पैसे लगा रहे। मौला आपको सलामत रखे। मैं आपका शुक्रगुजार, आपने इस नाजुक जुमले पे मुझे इतनी कीमत अदा की। मौला आपको सलामत रखें। पैसे लगाने को तैयार हैं, जितने पैसे लेगा देंगे। बुलाओ, बुला लिया। आमर इब्ने वुद मशहूर ज़माना कातिल देव बला अल का बात बता रहा हूँ, बुला लिया। मुसलमानों ने बचने के लिए तैयारी की तो क्या किया? खंदक खोद दी, आने ना पाए। सुन रहे हो पस मंजर? ये खंदक क्यों खोदी? लश्कर से डर नहीं लगता था, आमर इब्ने वुद से लगता था। खंदक खोद दी, कहा आने ना पाए, खुद गई खंदक। तो ये काफिरों ने इतने पैसे बिला वजह थोड़ी दिए थे, कुछ देख के ही दिए थे। वो भी कूद के आ गया, घोड़ा दौड़ाया, छलांग लगा के खंदक के पार, नेज़ा मारा नबी के खैमे पे, आवाज़ दी, कौन है जो मेरे मुकाबले में आएगा? आओ मोहम्मद मेरा मुकाबला करो। भरे हुए मजमे में सारे मुसलमान मौजूद थे। नेज़ा लगा नबी के खैमे पे। जो दूसरे खैमों में थे आवाज़ सुन के वो भी नबी के खैमे में जमा हो गए। सारा मुसलमानों का A to Z मजमा नबी के खैमे में मौजूद था। जितने सन्नाटे से आप सुन रहे हैं, मरहब की आवाज़ें सुन रहे थे। जब सारा मजमा जमा हो गया, नबी ने जुमला कहा जो मैंने पढ़ा, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए? बच्चा भी जानता है कौन उठा, अली। और ये भी जानते नबी ने क्या किया, बैठो, बैठ गए। फिर पूछा मन लिहाजल कल्ब, फिर अली, फिर वही नतीजा, बैठो। तीसरी बार कहा मन लिहाजल कल्ब। भरे मजमे में से एक साहब खड़े हुए। सारे लोगों ने उनकी तरफ देखा। जो महसूस नहीं कर सके। स्कूल जाते थे ना तो अक्सर टीचर सवाल करता था और फिर बच्चों की तरफ देख के उस्ताद पूछता है कौन जवाब देगा, और कोई खड़ा हो जाए तो सब देखते हैं, और पीछे बैठने वाला खड़ा हो जाए। नहीं, मैं लफ्जों को बदल के कहूं, ना अहल बच्चा खड़ा हो जाए। सब देखते हैं। साहिब खड़े हो गए, सबने देखा, आप जाएंगे? खुशफहमियां तो दूर की नहीं। खड़े क्यों हुए हो? या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा हमें भी इसके साथ सफर का शर्फ हासिल हुआ है। या रसूल अल्लाह, बला है, ये तो जिन है, जिन। एक सफर पे ये साथ था हमारे। हम एक रात कयाम पे रुके, डाकुओं ने किया हमला, हमारा सारा सामान लूट के ले गए। ये सोता रहा मस्त, हम आवाजें देते रहे सामान लुट रहा है, नहीं उठा। जब डाकू लूट के चले गए फिर अपनी मर्जी से उठा। ऊंट का बच्चा उठा के जो दौड़ा तो थोड़ी देर बाद हमने देखा अपना सामान भी ले आया, डाकुओं का भी लूट के ले आया। कि या रसूल अल्लाह, ये ऐसा है, जगह बनवाई,
वापस बैठ गए। जुमला कहूँ अगर कदर करें तो अरब का दस्तूर था, जंगों में आने वाले पहलवान रजस पढ़ते थे, मैं फुला, मेरा बाप फुला, मेरा कबीला फुला, मेरी पहचान ये। खंदक की जंग वाहिद है जहां अमर ने रजस नहीं पढ़ा, इन्होंने ही सब बता दिया था। जरूरत नहीं। यार मौला आपको सलामत रखे। सब बता दिया, उसे रहमत नहीं हुई, वक्त बचा लिया। तीसरी बार रसूलुल्लाह ने कहा कौन जाएगा? साहिब तो आजदी का इजहार करके बैठ गए, अली खड़े हुए। एक बार रसूलुल्लाह ने अपने खैमे में किया तखलिया, जितने थे का बाहर जाओ, चले गए। अपने अबा अली को दी, अपनी नालैन अली को दी, अपनी तलवार अली को दी। और एक बार अली को अपने जैसा तैयार करके आए खैमे से बाहर, सारा मजमा जमा था। और एक बार अपनी दस्तार उतारी, अली के सर पे रखी। मैंने कहा या रसूलल्लाह गुस्ताखी माफ, जान की अमान हो तो एक जुमला कहना चाहता हूँ। नालैन हुजरे में दी, आबा हुजरे में दी, काबा हुजरे में दी, ये दस्तार सबके सामने क्यों दी? तो फरमाएंगे यही बात है, मेरे बाद झगड़ा आबा पे नहीं होगा, जूतियों पे नहीं होगा, झगड़ा इसी दस्तार पे। सबके सामने का देख लो, कल को कोई ये ना बोले हमने देखा नहीं था। अली को अपने जैसा तैयार किया, समेट रहा हूं तकरीर, चले अली। अली यहाँ से रवाना हुए आमर के मुकाबले में। यहाँ बंदों के दो रवैये पैदा हो गए। आधा लश्कर कह रहा था जान छूटी, सलामत रहें आप, गया। बाकी के आधों ने लम्हों की खुशी दूर कर दी, कहा हंस तो रहे हो मगर जानते हो अगर ये गया तो वो यहां आएगा, फिर उससे कौन बचाएगा? सहमे हुए मुसलमान हाथ पे हाथ रखे देख रहे थे। अली एक बार चलते हुए अमर इब्ने वद की जानिब जा रहे थे कि एक बार नबी ने पढ़ना शुरू किया, बरज़तिल ईमान कुल्ले इलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। सबने हैरत से देखा। नबी ने फिर कहा बरज़तिल इस्लाम कुल्ले इलल कुफ्र कुल्ले। आज पूरा का पूरा इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। लोगों ने फिर देखा। नबी ने कहा बरज़त दीन कुल्ले इलल कुल्ले कुफ्र। आज सारा दीन कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। जाने वाला एक। नबी ने कहा दीन भी गया, ईमान भी गया, इस्लाम भी गया। अली के साथ दीन भी है, इस्लाम भी है, ईमान भी है। तो अब नतीजा सुनो कि जिसे अली मिला उसे ईमान भी मिला, इस्लाम भी मिला, दीन भी मिला। और जिसे अली ना मिला, ना इस्लाम, ना ईमान, ना दीन। सारे हाथ उठाकर हैदर 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 हैदरी। सलामत रहें आप, सलामत रहें। मौला आपको आबाद रखें। जितने हाथ उठे हुए हैं मौला आपकी हाजतों को पूरा फरमाएं। मौला आपको आबाद रखें। का एक अली जिसे मिल जाए, ईमान भी आ गया, इस्लाम भी आ गया, दीन भी आ गया। एक अली चला जाए, दीन भी गया। अब नज़ाकत से पुर जुमला कहना चाहता हूँ। नबी कह रहे थे कुल्ले ईमान जा रहा है, कुल्ले इस्लाम जा रहा है, कुल्ले दीन जा रहा है। जब दीन वहाँ चला गया तो पीछे क्या रह गया? दीन तो गया,
ईमान गया। अब आइए, समेटना भी है बात को, थके तो नहीं है हजरात, मौला आपको आबाद रखें। आए अली अमर इब्ने वद के मुकाबले में, घोड़े पे था। उसने पूछा कौन? अली ने कहा अना अली इब्ने अबी तालिब। घोड़े पे था, गौर से देखा, अली थे पैदल। इसने अपनी फजीलत के मुताबिक इसे गुस्ताखी समझा कि मद्दे मुकाबिल ज़मीन पे हो, मैं घोड़े पर उतर गया ज़मीन पर। कहा कौन? अली इब्ने अबी तालिब। कहा कहा कि तुम तो जवान हो, बच्चे हो, मैं जाना माना पहलवान, बच्चे से लड़ने भेजा है, लड़के से लड़ने भेजा है। अली ने कहा उम्र को न देख, अभी तो मैंने सीधा सीधा कहा था, आपको आदत हो गई है। उम्र को न देख, मुकाबला करना है तो आ लड़। खड़ा था जमीन पर, गौर से देखा अली को। उसके बाद कहने लगा ऐ अली, 3 मौके मिलते हैं, आप पेश कीजिए क्या चाहते हैं। अली ने कहा मेरी 3 पेशकश हैं। इस्लाम कबूल कर, नहीं होना, वापस जा, हंसा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होना। अली ने कहा फिर आखिरी बात, पहला वार कर। जुमला सुनो, जुमला सुनो। हंस के कहने लगा, कहा अली मेरा बर्दाश्त ना कर सकोगे, तुम करो। अली ने कहा अगर पहला मैंने किया तो तुझे मौका नहीं मिलेगा। अब जब अली का ये मिजाज देखा, गुस्सा चढ़ गया इसको, खींची तलवार और पूरी ताकत के साथ, अब तारिक जमील साहब की जुबानी सुनाता हूं, पूरी ताकत के साथ जब तलवार लहराकर अली पे वार किया। अली ने ढाल को उठाया, अली की ढाल पे वार हुआ, ढाल कटी, अली के कांधे में तलवार पे वस्त हुई, लहू बहा। इसने तलवार वापस ली, अली डटे रहे। जख्म आया, अली टिके रहे, अली डटे रहे। लहू बहने से तो अली वालों को कुछ नहीं होता, अली को क्या। अली डटे रहे। दूसरा वार बची हुई ढाल से रोका, फिर पैवस्त हुआ, फिर जख्म आया। तीसरा वार नेज़े से रोका, नेज़ा टूटा, अली के दूसरे बाजू पे तलवार का जख्म आया। 3 वार जब उसने कर लिए, 3 में मार देता तो शायद गाजी हो जाता, मगर 3 मौके मिले, तीनों नाकाम। अब अबू तालिब के बेटे ने अपनी तलवार को खींचा और एक बार यदुल्लाह से जो वार अमर इब्ने वद पे हुआ तो सारे मुसलमान कहते हैं अली की तलवार का वार आमिर इब्ने वद जैसा न था कि उसकी तलवार का वार ढाल को काटने के बाद कमजोर पड़ा तो कंधे पे रुक गया, मगर यदुल्लाह से होने वाला वार सर पे पहने हुए खोल को काटा, सर को काटा, धड़ को काटा। अभी जमीन पे लगने वाला था कि अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी जा अपना पर बिठाओ कि इससे पहले अली की तलवार जमीन को लगे, वरना जमीन भी टुकड़े। वार हो गया। अली आए वापस, सर लिया, बालों से उठाया, चले नबी की जानिब। अब शेर की चाल,
से मजमा देख रहा था, दिल को तसल्ली हो गई, अली को झेलना है, उसे तो नहीं झेलना। मुबारक हो या रसूलुल्लाह, अली आ रहे हैं। कुछ ने इतना कहा, कुछ ने कहा या रसूलल्लाह आ तो रहे हैं मगर चाल देख रहे हैं, कैसे तकब्बुर से भरी चाल से अली आ रहा है। नबी ने गजब से देखा, कहा खामोश, अली का तकब्बुर मुझे भी पसंद है, अल्लाह को भी पसंद। बस भाई दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, आखिरी नतीजा तकरीर तमाम मसाइब आपके हवाले। नबी ने जब अली के ज़रबत को देखा, एक हदीस बयान फरमाई, ज़रबो अलीयन यौमुल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन। अली की खंदक वाले दिन की ज़रबत ज़मीन व आसमान के इबादत करने वालों की इबादत से अफजल है। बच्चा बच्चा हदीस जानता है, खंदक के दिन क्योंकि इसी वार ने इस्लाम की इज्जत को बचाया, नबी ने कहा अली की ये ज़रबत ज़मीन व आसमान के इबादत करने वालों की इबादत से अफजल है। आसानी से सुन रहे, मैं फिर तर्जुमा करता हूँ, अली की एक ज़रबत ज़मीन व आसमान के इबादत करने वालों की इबादत से अफजल है। भाई आप भी इबादत करते हैं, माशाल्लाह सारे नमाजी बैठे हैं। हुसैन की मजलिस में बेनमाजी का काम ही नहीं। नमाज़ें पढ़ने वाले, खुदा के आगे झुकने वाले फर्श अदा पे आए हुए हैं, तो 200, 250, 300, 500, 600 लोग बैठे हैं, सबकी नमाजें होंगी, महशर का मैदान होगा, हदीस रसूल रुकेगी नहीं। ज़मीन व आसमान के इबादत करने वालों की इबादत से अफजल अली की एक ज़रबत। महशर का दिन आया, मंजर समझाना चाहता हूँ, रिवायत नहीं खिताबत है, जो महसूस हो जाए मुझे दाद दे, जो न दे उसकी मर्जी है। महशर का मैदान होगा, भरा हुआ मजमा होगा, मीज़ान अमल लगा होगा, ऐलान आम होगा, आओ सबके आमाल तोले जा रहे हैं, आओ आज सबके आमाल तोले जा रहे हैं। बंदे बढ़ेंगे आगे, मेरी इबादतें तराजू में, आप सबकी इबादतें तराजू में। ऐरों की बात करनी नहीं, अपनों की बात करता हूँ। मौलाना आरिफ काज़मी अभी खमसा पढ़ के गए, कितनी नेकियां कमाई होंगी, सारी नेकियां तराजू में। मौलाना शहनशाह नकवी गए, बड़ी नेकियां सब तराजू में। अल्लामा तालिब जौहरी अल्लाहु मकामहू गए, सारी नेकियां सब तराजू में। आयतुल्लाहिल उज़्मा अली सिस्तानी गए, सारी नेकियां सब तराजू में। अली खामेनाई गए, सारी नेकियां सब तराजू में। अबू ज़र गए, सारी नेकियां सब तराजू में। सलमान गए, सारी नेकियां सब तराजू में। अम्मार गए, सारी नेकियां सब तराजू में। मीसम गए, सारी नेकियां सब तराजू में। उस्मान गनी गए, सारी नेकियां सब तराजू में। उमर फारूक गए, सारी नेकियां सब तराजू में। अबू बकर सिद्दीक गए, सारी नेकियां सब तराजू में। ईसा अलैहिस्सलाम गए, नेकियां तराजू में। मूसा अलैहिस्सलाम गए, नेकियां तराजू में। इब्राहिम गए, सारी नेकियां तराजू में। यहिया गए, सारी नेकियां तराजू में। इसहाक गए, सारी नेकियां तराजू में। ज़करिया गए, सारी नेकियां तराजू में। इब्राहिम गए, सारी नेकियां तराजू में। ज़करिया गए, सारी नेकियां तराजू में। यूसुफ गए, सारी नेकियां तराजू में। याकूब गए, सारी नेकियां तराजू में। आदम गए, सारी नेकियां तराजू में। 1,23,999 नबियों ने अव्वल से कयामत तक सारे बंदों के साथ अपनी नेकियों को एक तराजू में रखा कि एक बार अल्लाह ने अली को बुलाया और अली ने दूसरे पलड़े में फ़कत ज़ुल्फ़िकार को रखा। क्या जरूरत अमाल की। मुस्कुराते हुए नबी आएंगे, ज़रब अली यौमुल खंदक।